गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम विस्तृत का लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। ये जो लेसन है एक निबंध है जो लेखिका अपनी अंटार्कटिका यात्रा के बारे में बताती है। यह यात्रा का कार्यक्रम जिसका नाम बर्फ विद्यार्थी का एक भाग है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी और उनका महत्व बताना है। लेखिका कहती है कि मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का पतन कर दिया है और पर्यावरण को दूषित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीय ताप में वृद्धि हुई है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका सर्वोत्तम स्थान है। इन दिस ऐसे द राइटर डिस्क्राइब हर जर्नी टू द अंटार्कटिका। इस ऐसे में लेखिका अपनी अंटार्कटिका यात्रा के बारे में बताती है। हर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास। उसकी जर्नी जो है मद्रास से शुरू होती है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 एक्सोस्फीयर। उसकी यह यात्रा 9 समय के जोन से, 6 चेक पॉइंट से, 3 समुद्रों और 3 जैव मंडलों को पार करते हुए पूरी हुई थी। For reaching the Antarctica, the writer traveled for over the 100 hours. अंटार्कटिका पहुंचने के लिए लेखिका को 100 घंटे से भी ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती थी। When she reached Antarctica, जब वह अंटार्कटिका पहुंची, she was filled with wonder at its immensity and isolation. जैसे ही वो अंटार्कटिका पहुंची, उसकी अनंतता और अकेलेपन को देखकर वह हैरानी से भर गई। मतलब वो एक शांत सी जगह थी। ठीक है। She also wondered at the facts that there was a time when India and Antarctica were the part of same landmark. वो उस समय को लेकर के आश्चर्यचकित थी कि जब कभी एक ऐसा समय था जब अंटार्कटिका और भारत एक ही भूभाग के अंदर में आते थे। मतलब उनकी सीमा रेखा एक ही में थी। अंटार्कटिका जो भारत का ही एक हिस्सा था। द राइटर सेज दैट अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 6500 साल पहले, देयर वॉज अ जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना विच वॉज सेंटर्ड राउंड एट द प्रेजेंट ऑफ अंटार्कटिका। राइटर ने कहा कि गोंडवाना में एक राज्य था जो अंटार्कटिका का सेंटर पॉइंट था। देयर वर नो ह्यूमन बींग्स एट दैट टाइम। उस समय वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते थे। एंड द क्लाइमेट वॉज वेरी मच वार्मर, और क्लाइमेट भी बहुत गर्म थी। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। लगभग 50 साल पहले, 50,000 साल पहले, 50 मिलियन ईयर्स एगो द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। जो डायनासोर थे लुप्त हो गए थे। डायनासोर लुप्त हो गए थे। द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे एंड द लैंडमार्क सेपरेटेड टू द कॉन्टिनेंट्स। और स्तनधारियों का युग आने वाला था। वह भूभाग और महाद्वीपों में बट गया था। पीपल विजिट अंटार्कटिका इन ऑर्डर टू नो द अर्थ पास्ट एंड फ्यूचर। लोग अंटार्कटिका को देखने जाया करते थे क्योंकि वो पृथ्वी के पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते थे। दे विजिट इट द अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्डलन फोल्ड्स। वे कॉर्डलन सतहों के महत्व को जानने के लिए इसकी यात्रा किया करते थे। इट इज़ एन अमेजिंग टू थिंक दैट अ बिग चंक्स ऑफ लैंडमास सेपरेटेड फ्रॉम इट एंड फॉर्म द कॉन्टिनेंट टूडे। यह सोचना बहुत ही विस्मयकारी है, बहुत ही मतलब संदेहयुक्त है कि भूभाग के एक बड़े से टुकड़े इससे अलग हो गए और उन्होंने आज इतने बड़े महाद्वीप का निर्माण कर दिया। अंटार्कटिका ये हमारे महाद्वीप हैं। ठीक है। द रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय एंड इंडिया जॉइनिंग टू एशिया अगेन। भारत भी अलग हो गया और शेष भाग एशिया के साथ में जुड़ गया। साउथ अमेरिका ब्रोक अवे एट जॉइंट नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका
उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए खिसकता रहा. दिस ओपनड अ ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड करंट अराउंड द साउथ पोल विच कीप्स कोल्ड एंड बैरन ऑफ द अमेरिका. इसने दक्षिण ध्रुव के चारों ओर जो अंटार्कटिका ठंडा और सुनसान बनाए रखती थी के लिए ठंडे जल की एक धारा का निर्माण करने के लिए एक ट्रैक पैसेज एक मार्ग है जिसको खोल दिया गया. इन अंटार्कटिका देयर आर नो नाइट्स एंड डेज एज वी एक्सपीरियंस हियर. अंटार्कटिका में जैसे हम लोग अब यहाँ महसूस करते हैं रात और दिन, वहाँ पर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है. देयर इज़ साइलेंस एवरीवेयर विच इज़ ब्रोकन ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंस ऑफ द क्लेविंग आइस शीट्स. वहाँ चारों ओर शांति है जो कभी कभार बर्फ़ के तूफान या बर्फ़ के चारों ओर टूटने के कारण भंग होती है. मतलब वहाँ पर अगर इतनी शांति है कि एक पिन भी गिरे तो उसकी आवाज़ आती है. ह्यूमन civilization has been on this earth just for 12,000 years ago. पृथ्वी पर मानव सभ्यता लगभग 12,000 साल पहले से है. This is very small period as compared to the life is the planet. जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बताती है. Yet in this period man has progressed as well. लेकिन इस जो पीरियड है मनुष्य युग वाला, इसमें मनुष्य ने बहुत अधिक प्रगति की है. But this progress has led environmental depletion and pollution. लेकिन जो ये उसने जो प्रगति की है ना, इस प्रगति की वजह से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन फैल रहा है जगह जगह. कई चीज़ों का निर्माण हुआ है जिसकी वजह से मशीनें आ गई, मशीनों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो कई तरह का पॉल्यूशन फैल रहा है. लोग गंदगी करके जल पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन. There are the climate changing in the average global temperature and rising. जलवायु भी ग्लोबल टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से प्रभावित होती है. By burning fossil fuel, ईंधन को जलाने से the man has created a blanket of कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड अर्थ. मनुष्य ने अपने चारों ओर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण तैयार कर लिया है, एक ब्लैंकेट तैयार कर लिया. द टेम्परेचर इज़ राइजिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान बढ़ रहा है. नो वन कैन से फॉर श्योर हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल हैव इट्स इफेक्ट द अर्थ. कोई कैसे कह सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है पृथ्वी को इतना इफेक्ट कर सकती है. द बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड इज अंटार्कटिका. ग्लोबल वार्मिंग या और भी चीज़ों के बारे में जो मेन अध्ययन किया जा सकता है वो जगह है अंटार्कटिका. दिस रीजन हैज़ बीन अनस्पॉइल्ड बाय मैन. ये जो क्षेत्र है ये मानव द्वारा प्रदूषित नहीं किया गया है. इट हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम. यहाँ पर जैव पर्यावरण अति सरल है. देयर इज़ नॉट मच बायोडाइवर्सिटी. इसमें जैव विविधता नहीं है. देयर आर वेरी एंशियंट कार्बन रिकॉर्ड्स इन द कोर्स ऑफ इट्स आइस. इसकी बर्फ़ की परतों में कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ही पुराने अंश अभी भी मिलते हैं. सो वी कैन स्टडी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एट अंटार्कटिका. इसलिए हम अंटार्कटिका के पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल का अध्ययन कर सकते हैं. द राइटर वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ आइस. लेखिका एक कार्यक्रम बर्फ़ पर विद्यार्थी पर कार्य कर रही थी. दिस प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग द अंटार्कटिका इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री. इस कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अंटार्कटिका का अध्ययन करना था. In this program, students were taken round the world and were provided them with education opportunities. इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को पूरे विश्व में एक जैसा लाया जाता है और उन्हें शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं. This would help them foster new understanding and respect for our planet. उनको अपने ग्रह के बारे में नई समझ और सम्मान पैदा करने की सहायता मिलती है. दिस प्रोग्राम हैड बीन द ऑपरेशन फॉर 6 ईयर. यह कार्यक्रम पिछले 6 साल से प्रभावी था. इट वॉज हेडेड बाय द कैनेडियन नेम्ड जियोफ ग्रीन.
इसकी अध्यक्षता कनाडा के जियोफ ग्रीन के द्वारा की जा रही थी। ही ऑफर्ड स्टूडेंट द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू नो मोर अबाउट द अर्थ, जो स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रही थी कि वो आए और पृथ्वी के बारे में और अधिक जानें। द प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल, प्रोग्राम बहुत सफल रहा। द स्टूडेंट्स हु विजिटेड द अंटार्कटिका सॉ विद देयर ओन आइज द ग्लेशियर्स रिटेनिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग। जिन विद्यार्थियों ने अंटार्कटिका की यात्रा की, उन्होंने खुद अपनी आंखों से पहाड़ों के पीछे हटते हुए बर्फ़ की चादरों को टूटते हुए और ग्लेशियर्स वगैरह को देखा। देन दे रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब उन्होंने महसूस किया कि भूमंडलीय ताप की चेतावनी बहुत ही सच्ची है। अंटार्कटिका इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ टू लिटिल चेंज द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग repercussions. The writer gave an example of phytoplankton. The grasses of the sea nourish the entire southern oceans. अंटार्कटिका इस बात के अध्ययन के लिए एक सटीक जगह है कि थोड़े से परिवर्तन के कारण जैव प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेखक फाइटोप्लैंक्टन इसका एक उदाहरण देती हैं। लेखिका का नाम है, ठीक है, phytoplankton. These gases of sea nourish the entire southern oceans of food chain. समुद्र में पाई जाने वाली ये घास दक्षिण महासागर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। They assimilate carbon and synthesis organ compounds through the photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिक यौगिक बनने का कार्य करते हैं। साइंटिस्ट warn that any further depletion of the ozone layer will hamper the activities of phytoplankton. It happens the entire food chain is collapsed. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन की परत की ओर अधिक विनाश होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। यदि ऐसा होता तो पूरी खाद्य श्रृंखला बिखर जाती। द वॉटर हैड अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में लेखिका को बहुत सारे अनुभव हुए. वंस हर शिप गेट बैग्ड इनटू द थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ द आइस. एक बार उनका जहाज बर्फ के मोटे फैलाव के बीच में सिकुड़ गया. that prevent them for going further. इससे आगे बढ़ना रुक गया. The captain decided to turn around. कैप्टन ने पीछे मुड़ने का निश्चय लिया. But before that the writer and others were asked to get down and walk the frozen ocean. लेकिन उससे पहले लेखिका और अन्य लोगों ने कहा कि नीचे उतरकर बर्फ़ के सागर पर पैदल चलें. So all 52 passengers walked on the वाइट शीट ऑफ द आइस ऑन द ओशन. तो इस प्रकार वो जो 52 और यात्री थे वो बर्फ़ के महासागर की सफ़ेद चादर पर चले. अंडरनेथ देयर फीट वॉज 1 मीटर थिक. द आइस पैक अंडरनेथ देयर वॉज 180 मीटर्स ऑफ साल्ट वाटर. उनके कदमों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की कठोर परत थी और उसके नीचे 180 मीटर तक नमकीन पानी था. दे सॉ सील सिटिंग इन द सन. उन्होंने धूप में बैठी हुई सील मछलियों को भी देखा. द राइटर थॉट दैट दे लुक्ड लाइक अ स्ट्रे डॉग्स विच रेस्ट अंडर द बैनियन ट्री. लेखिका ने सोचा कि ये तो उन आवारा डॉग्स की तरह दिखती हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रही होती हैं. द राइटर सेज, लेखिका कहती है, दैट हर जर्नी टू अंटार्कटिका वॉज वेरी रिवॉर्डिंग. कि अंटार्कटिका की उसकी यात्रा बहुत ही लाभदायक थी. इट टॉट हर अ नंबर ऑफ थिंग्स. इसने उसे बहुत सी चीज़ें सिखा दी. शी वॉज वंडरस्ट्रक एट द ब्यूटी ऑफ अंटार्कटिका. जिससे अंटार्कटिका की सुंदरता बहुत हैरान करने वाली थी. बाय बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे.